बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान एहसान चाँद एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, आज बहुत अहम मौजू के ऊपर मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आपने ये मुकम्मल वीडियो देखनी भी है और इसको देखने के बाद समझना भी है, शेयर भी करना है। नाज़रीन इकराम, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि जब आपने दुश्मनों से लड़ाई करनी है, दुश्मनों का मुकाबला करना है, तो उससे पहले जो आपके अंदर छुपे गद्दार हैं ना, उनको जब तक आप चौकों चौराहों में लटकाएंगे नहीं, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान का जो खारजा महाज के ऊपर पाकिस्तान की कामयाबियां आपके सामने पिछले 1 साल में 2 सालों में जिस तेज़ी से पाकिस्तानी इदारों ने काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हुकूमत ने, वो आपके सामने है। देखिए, इंडिया आलमी तन्हाई का शिकार है, उसकी पड़ोसी उससे अलहदा हो चुके हैं, पाकिस्तान के करीब है। पाकिस्तान चाइना सी-पैक कॉरिडोर एक नई जहत और एक नई तरक्कियों की जानिब ये गामज़न है। बहुत सारे ममालिक इसमें शामिल हो चुके हैं और बहुत सारे ममालिक इस सी-पैक में शामिल होने जा रहे हैं। ये ग्लोबल इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ा एक बिज़नेस के हवाले से ये पाकिस्तान तजारती मंडी बनने जा रहा है। तो जब ये सारा कुछ उरूज पर है, सी-पैक पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, जिसमें गवादर बंदरगाह, जिसमें तिजारत, जिसके ज़रिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे मंसूबा, यानी बहुत कुछ शाहराएँ सड़कें मुकम्मल हो चुकी हैं। तो बिज़नेस की जानिब ये एक ग्रोह और टॉप पे जब जा रहा है, तो दुश्मन ने ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदर से लोगों को खरीदते हुए, हमेशा से जो उनका किरदार रहा है कि गद्दारों को खरीद के उन्होंने काम करवाना होता है, तो पाकिस्तानी लोगों को अंदर से खरीदकर सी-पैक के ऊपर सबसे बड़ा शब खून मारा है। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि वो सी-पैक के ऊपर हमलावर हो चुके हैं, पाकिस्तानी इदारे भी यही कह रहे हैं, हुकूमत भी यही कह रही है, और मैं तफसील से आपको डिटेल से आगाह करता हूं। कोई भी जी शऊर बंदा मेरी इस बात को एग्री करेगा। तो सी-पैक अथॉरिटी के चेयरमैन हैं जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब, उनके ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। जियो जंग ग्रुप के कुछ साफ़ी हैं जिनमें अहमद नूरानी साहब का नाम सामने आया है। उन्होंने सी-पैक अथॉरिटी के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा के ऊपर बाहर के मुमालिक में नजायज़ असासे बनाने का इनके ऊपर एक बहुत बड़ा घटिया इल्ज़ाम लगाया है। नाज़रीन इकराम, इस इल्ज़ाम के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े हैं। इस इल्ज़ाम की आपको जो झटके हैं ना, बहुत दूर तक ये इन्होंने पाकिस्तान की गर्दन को पकड़ा है। देखिए, जो सी-पैक है ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। जो सी-पैक को नुकसान पहुंचाएगा वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा, पाकिस्तान की गर्दन को पकड़ेगा। नाज़रीन इकराम, इसमें मैं आपको मुकम्मल डिटेल से इसका रिबटल देने से पहले मैं आपको बताऊं कि क्या इल्ज़ामात लगाएं, फिर हम आगे बढ़ेंगे और मैं आपको मुकम्मल डिटेल से आगाह करूंगा। आपने जुड़े रहना है वीडियो के साथ। आज हम इनका कच्चा चट्टा ज़रूर खोलेंगे, आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन इकराम, देखें, इन्होंने ये कहा है कि जो आसिम सलीम बाजवा साहब हैं, इनकी बीवी और इनके भाइयों ने 99 कंपनियां बनाई हैं। 4 बाहर के मुल्कों में 99 कंपनियां बनाई हैं। और उसके साथ उन्होंने ये कहा है कि 130 रेस्टोरेंट इनकी शाखें, जो इतना बड़ा रेस्टोरेंट इन्होंने बनाए हैं, नेटवर्क फैला दिया है। और उसके साथ इन्होंने बताया कि 13 गैर मुल्की जायदादें हैं, जिनमें 2 अमेरिका की जायदादें भी हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि 2015 में आसिम सलीम बाजवा के जो बेटे हैं, उन्होंने भी अमेरिका में कंपनियां बनाई। तो ये सारा सीन, और उन्होंने ये भी कहा कि जब ये सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती हुए थे, तो उससे लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे तक इनका कोई कारोबार नहीं था, कोई बिजनेस नहीं था। जब ये 2002 में मुशर्रफ के साथ अटैच हुए तो इनको वहाँ से नवाजा गया, उसके बाद ये कारोबार बनाए। तो ये एक स्टोरी घड़ी गई है। देखें, आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ISI जो दुनिया पे टॉप की एजेंसी है, उनको तो ये नज़र नहीं आई, तो ये एक नाम निहाद सहाफ़ी टोले को नज़र आ गई। और दूसरी बात, ये फैक्ट फॉक्स नामी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर ये स्टोरी इन्होंने डाली है और ये टॉप ट्रेंड बनी हुई है, ट्विटर के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी, और सबसे बढ़ के BBC ने भी इसको उठाया है। नाज़रीन इकराम, मैं आपको बताऊं कि ये जो फैक्ट फॉक्स नामी वेबसाइट है, ये सिर्फ पिछले 10 दिन पहले बनाई गई है।
अभी 10 दिन हुए बनी हुई, और इतनी बड़ी स्टोरी ये बना के डलवाई गई। आप देखें कि अभी ये बनाई और ये सारा कुछ डाला गया। और उसके साथ में आपको ये चीज़ बताऊं कि 2002, देखिए अगर ये कह रहे हैं कि 2002 से इनको नवाजा गया, तो 2002 से इनका इतना बड़ा कारोबार, अब 2020 है, 18 साल हो चुके हैं, इनको ये नज़र नहीं आया। अब जब ये सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन है और वजीर इतलात बराए नशरियात इमरान खान के मुआवनी खसूसी हैं वजीर आजम के, और उससे बढ़ के सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन है, तो अब ये इनको नजर बात आ गई 18 साल बाद। ये एक सवालिया निशान है ना, पहले तो इन्होंने ये उठाया नहीं, और उसके बाद इस नाम नेहाद सहाफ़ी की और भी बहुत सारी स्टोरियाँ बाउंस हो चुकी हैं, पहले भी ये ऐसा करता रहा है। तो अब देखे मुआफ़ी नहीं मिलेगी। देखे वो वज़ीर आज़म इमरान खान ही थे जो सिविल बंदा था, वो इनकी बर्दाश्त करता रहता है, लेकिन ये पूरे इदारे के ऊपर हमलावर हो चुके हैं, और पूरे इदारे के ऊपर और सीपैक के ऊपर सबसे बढ़ के, तो इसके मुआफ़ी नहीं मिलेगी, तहकीकात होगी। और हम ये चाहते हैं आसम सलीम बाजवा साहब फौरी रिबटल दे, जल्दी इनको रिबटल दे। इब्तदाई तौर पे तो उनका बयान आ गया, उन्होंने कहा कि ये टोटल झूठ है, वो रिबटल देंगे तफसील में। और नाजरीन, उसके साथ आपकी नज़र में है कि जब सीपैक उरूज पर है, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ममालिक शामिल हो चुके हैं और बहुत सारे ममालिक सीपैक में शामिल होने जा रहे हैं। यानी चाइना जब अपने तमाम अंडे इस बास्केट में हमारी में डालने के लिए पर तोल रहा है, आधे से ज़्यादा डाल चुका है, सारे अंडे डाल रहा है, सारे फ़ायदे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को, पाकिस्तान आज़ाद होने जा रहा है, तो उसमें इनको इतनी बड़ी तकलीफ़। देखें आपके सामने है ना, देखें यार, जो गिद्दड़ और ये जो जानवर होते हैं ना, भेड़िए होते हैं, शेर, गिद्दड़, अपना घर तो उनको भी प्यारा होता है, ये अपने घर की जड़ें काटने बैठ गए। देखें अगर कोई ऐसी बात है तो इदारों को सबूत दें। ये पूरी दुनिया में डंडोरा पीटना, इसका मतलब क्या है कि सीपैक को नुकसान। एक बात आप जहन में बिठा लें कि चाइना में करप्शन की सज़ा मौत है, और सीपैक अथॉरिटी के जो चेयरमैन है, चाइना को तो फौरी वो कहेंगे कि आपने सीपैक अथॉरिटी का जो चेयरमैन बनाया हुआ है, ये तो सीपैक अथॉरिटी का चेयरमैन ही करप्ट है, इतनी बड़ी अथॉरिटी तो हम कैसे आगे बढ़े। यानी कि चाइना को फौरी धचका लगेगा, क्योंकि और आपको एक चीज़ और बता दूं कि चाइना में जिसने करप्शन की उसको सजाए मौत है, और वो जो गोली उसके दिमाग में उतारी जाती है ना, उस गोली की कीमत भी उसकी फैमिली से ली जाती है कि ये गोली हमने ज़ाया की करप्शन की वजह से, इसकी कीमत दे, और उनको देनी पड़ती है। वो इतना मोहतात हैं, तो वो तो उनको तो झटका लगेगा। आप देखें कि कितना बड़ा, कहां तक इस खबर की जो झटके लगेंगे, पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया इस एक खबर के जरिए। और आपको ये भी पता है कि बहुत सारे ममालिक जो शामिल हुए हैं वो भी एकदम हैरान हो जाएंगे, और जो ममालिक जिनमें रशिया, टर्की, जो ममालिक शामिल होने जा रहे हैं, वो ममालिक भी सोचेंगे कि इस अथॉरिटी का जब चेयरमैन ही करप्ट है तो फिर हम क्यों शामिल हों। यानी कि पाकिस्तान को इतना बड़ा नाकाबिले तलाफी इन्होंने नुकसान पहुंचाया इस खबर से। और आपकी नज़र में है कि जब इंडिया, जब ये इसराइल, अमेरिका सीपैक को कामयाब नहीं होने दे रहे थे, इधर से नुकसान पहुंचाने जा रहे थे, पीछे से चाइना ने इंडिया को पकड़ा भी, हर हरबे पाकिस्तानी इदारों ने नाकाम बनाए, तो उन्होंने आखिरी हरबा ये अपनाया कि इनके ऊपर इल्ज़ामात। देखिए आपने आंखें खुली रखनी है, ये मजीद बढ़ेगी, और ये तो अभी आसम सलीम बाजवा साहब है, ये मजीद आगे ये फौज के ऊपर जाएगी, और सोशल मीडिया में इसको जैसे टॉप ट्रेंड किया जा रहा है, मजीद इसको आगे लेके जाएंगे। तो आपने इदारों का साथ देना है, और पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ये सीपैक बहुत ज़रूरी है। सीपैक को नुकसान पहुंचाना, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना, पाकिस्तान की गर्दन को पकड़ना, पाकिस्तान को ज़िबा करने के मुतरादिफ है। तो ये इस हद तक जा चुके हैं कि पाकिस्तान को अपने जो जिस आशियाने पे बैठे हैं उसकी जड़ों को काटना इन्होंने शुरू कर दिया है। तो आपने नज़रें खुली रखनी है यार, हमारे इदारे देख रहे हैं कि आईएसआई की नजर में ये नहीं था। आपको पता है कि मैं आपको चीज और क्लियर कर दूं, आपको पता है कि आर्मी के अंदर भी जर्नल्स को भी फांसियां हुई हैं, उम्र कैद, करप्शन के ऊपर सजाएं दी जाती हैं। तो ये सारा कुछ होता है। अगर ऐसी बात होती तो इनको माफ किया जाता। और दूसरी बात ये कि लेफ्टिनेंट कर्नल, यार उसकी क्या मजाल है कि वो लेफ्टिनेंट कर्नल बाहर के मुमालिक में मिलियंस डॉलर्स में जाके वो कारोबार कर लें और इन्वेस्ट कर लें। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। क्या आपने फौज को समझा हुआ?
जो हर को एरा गैरा उठ के इतने बड़े इल्जामात लगा देता है पाकिस्तान का, और ऐसा इदारा जो CPEC आपके सामने है कि किस उरूज पे चल रहा है। तो ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ अपनी आंखें खुली रखनी है, अपने इदारों का साथ देना है। मैंने कोशिश की कि कुछ नुकात थे, कुछ पॉइंट्स थे आपके सामने रखूं, मजीद भी इसमें मैं डिटेल आपके सामने रखूंगा। ये आने वाले दिनों में मजीद वाज़ेह होगी और माफ़ नहीं किया जाएगा। देखें अभी इसकी तहकीकात भी होंगी और इंशाल्लाह माफ़ी नहीं मिलेगी जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। नाज़रीन इकराम, चांद टीवी को देखने का बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें और हमारे चैनल का भी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान एहसान चांद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।